बचाएंगे घर घर को। ड्रग्स उपयोग मतलब समय से पहले हो। अब क्यों बने? घूमने जाना सर मैडम जनरल सेक्रेटरी हैं जोया था। आप लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, पुलिस से ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सर ये सर आने का मन तो बहुत फर्क पड़ा है। उनके सामने कह रहे हो कि सच में? नहीं सर फर्क पड़ा सर। हम ग्रुप पे पहुंचे सर। हमको पहले से ऐसे हमें एक्सपीरियंस हम मिलकर कोशिश करेंगे तो कितना ऑल द पुलिस पर्सनल प्रेजेंट हियर। ये एक पासीघाट सिटी के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है कि लर्नेड डीजीपी अरुणाचल प्रदेश स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पे। और जब हमने सर से रिक्वेस्ट किया, सर का प्लान ऑल ऑफ अ सडन बना। सर पहले ईटानगर जा रहे थे चांगलांग से, तो ऑन द वे हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आज ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट आज इंटरनेशनल डे है, तो आप प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए। और सर ने काइंडली कंसेंट किया इस रैली का भी पार्ट होने के लिए। तो ऐसा मुझे लगता है पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि किसी स्टेट के एक डीजीपी इस तरह की रैली को खुद लीड कर रहे हैं। सर ने खुद ऑल द वे फ्रॉम बटालियन हेडक्वार्टर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से लेके और जो ये हमारा कल्मिनेशन पॉइंट है रानाघाट चेक गेट, वहाँ तक पूरी रैली को खुद से स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के ड्राइव करके पूरा ख़त्म किया है। तो अब सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जनरल पब्लिक ऑफ पासीघाट के लिए कुछ मैसेज, स्पेशली वासे मदर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ रैली का जो पार्ट थी, वो तो सर पुलिस से भी ज़्यादा काम करती है, उनके लिए आपके कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स हो। थैंक यू। I request Commandant 5th IRBN Aishwarya Sharma to send some message on this day against drug abuse. Respected DGP sir, Paul sir, SP sir और सारे वासी मदर्स और पासीघाट पब्लिक, जैसा कि आपके एसपी साहब ने बताया, ये आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है। इस टाइप की रैली कभी शायद पासीघाट में क्या पूरे अरुणाचल में नहीं होगी, जिसको लर्नेड डीजीपी सर ने खुद ऐसे करके लीड किया होगा ड्रग्स के अगेंस्ट। और ये जो इसका एक ही है कि ड्रग्स के अगेंस्ट अरुणाचल पुलिस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और कोई भी ड्रग्स की जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो पुलिसमैन ही क्यों ना हो, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ड्रग्स को जब तक हम ख़त्म नहीं कर देते, हमारे जो यंग बच्चे लोग हैं या जो भी इसके एडिक्ट बनते जा रहे हैं, उनका पूरा फ्यूचर खराब होता जा रहा है। तो उन सब लोगों को जब तक हम ठीक नहीं कर देते और इस मेनांस को जब तक हम जड़ से नहीं निकाल देते, तब तक अरुणाचल पुलिस लर्नेड डीजीपी सर और चीफ मिनिस्टर सर की लीडरशिप में ड्रग्स के अगेंस्ट काम करती रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वासी मदर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एसपी साहब की जो टीम है आजकल बहुत ज़्यादा रेड्स कर रही है और इसको बहुत सीरियसली हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब तक आप सब हमारा साथ नहीं देंगे और पब्लिक इसको सपोर्ट नहीं करेगी तो हम इसे कम्प्लीटली नहीं कर पाएंगे। तो आप भी हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम है और कम्युनिटी ही साथ मिलकर इसको सॉल्व कर पाएगी। और मैं यही कहूँगी कि इस मैसेज के थ्रू हम यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ड्रग्स को ख़त्म करना हमारी प्रायोरिटी है और हम इसके लिए दिन रात काम करेंगे और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक काम करेंगे। जय हिंद। जो आपका मैसेज है जनरल पब्लिक के लिए वो आप कृपया इस फोरम पे बताएं।
रेस्पेक्टेड दीदी सर, हम तो अभी हम लोग इंग्लिश भी नहीं जानते सर, क्योंकि हम लोग तो बचने वाला है। हमारा ये सर आज यहाँ आके हमको और हमको एनकरेज किए हैं, सपोर्ट किया है, क्योंकि हम अभी हम थोड़ा पहले हमको ऐसा वाला स्पीच चाहिए पहले से सर, क्योंकि हम बहुत साल से ये काम कर रहे हैं। हम जितना कर रहे हैं अभी उसका अभी नतीजा अभी सर आ गया था, हमको बहुत फुर्ती लग रहा है। हम पहले से ऐसा ये स्पीच मिला था हम लोग का, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था, क्यों अभी तक खत्म ही हो जाना था। तो अभी इसलिए हम सोच रहे हैं ना, आगे भी सर आप नौकरी वाला को तो जाना ही पड़ता है, लेकिन आगे भी आप लोग सकते से ऐसा वाला स्पीच दीजिए ईस्ट सियांग के स्पेशली, क्योंकि ईस्ट सियांग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा आसाम बॉर्डर है, तो वहाँ से इजीली घर से इसको मिल जाता है। इसलिए हमको आगे भी अगर सर चला जाता है, मैडम चली जाती है, तो हमको आगे भी ऐसा वाला स्पीच चाहिए। और हम अभी और क्या बोलेंगे, अभी तो हम कुछ बोलने से, ड्रग्स के लिए बोलने से सर रो ना पूरा आंसू आ जाता है। और पब्लिक बोलता है जब पेडलर को सर लोग, एसपी सर लोग, पुलिस लोग पकड़ते हैं, हम लोग वहाँ से मादक तकलीफ से पकड़ते हैं, आप लोग प्लीज़ आप लोग उसको बेल लेने के लिए फटाफट आगे मत आइए, उसको थोड़ा पनिशमेंट मिलने दीजिए। हम ये बात हर इंटरव्यू में बोलते हैं, एक पेडलर का वजह से हमारा सारा यूथ कितना फैमिली बर्बाद होगा, वो थोड़ा सोचते हैं। और पब्लिक को और पेरेंट्स को भी हम बोलते हैं, अगर वो बच्चा गलती करे उसको थोड़ा सुधरने का टाइम भी, जेल में तो इतने पनिशमेंट मिलने देना चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है पब्लिक से, साथ दीजिए। अगर कोई पेडलिंग करते हैं, किसी को पता है, प्लीज़ अगर पुलिस के सामने नहीं आ सकता तो हमारा वासे मादा का पास आइए, कि उसको पकड़ने से, एक पेडलर को पकड़ने से कितना यूथ का, कितना फैमिली का घर शांति हो, वो सब सोच के आप लोग पब्लिक लोग प्लीज़ आगे आइए और हमको सपोर्ट कीजिए, पुलिस को सपोर्ट कीजिए, मजिस्ट्रेट को सपोर्ट कीजिए। यही मेरा पब्लिक से रिक्वेस्ट है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल सेक्रेटरी वासे ग्रुप जोया तासुम मैडम से कि मैडम आप दो शब्द अपने कुछ जो आपका मैसेज है जनरल पब्लिक के लिए वो प्लीज़। रेस्पेक्टेड डीजी सर, एसपी सर और यहाँ जितने भी मौजूद हैं पुलिस ऑफिसर्स, आप सभी को आज वुमेन अगेंस्ट सोशल सर्विस तरफ मदर्स की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। स्पेशली सर आपको कि आपने हमारे पास एक ऐसा एसपी भेजा है जिसका हमें इंतज़ार था, क्योंकि हमने बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कितने सारे एसपी आए, उनको कितने इन्फॉर्मेशन दिए, एक्शन देयर वाज नो एक्शन टेकन। तो सर आया और फर्स्ट टाइम हमारे ईस्ट सियांग में सर बहुत कुछ हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पुलिस ने खुद ड्रग पेडलर पकड़ा है विदाउट वासेस असिस्टेंस और इन्फॉर्मेशन दिए बिना। पहले में कभी ऐसा हमारा मेरे पास नहीं था। न्यूज़पेपर में आएगा वासे विद पुलिस, वासे विद पुलिस। पहला बार सर के आने के बाद सिर्फ पुलिस ने पकड़ा है। और पहला बार ऐसा भी हुआ सर, ड्रग पेडलर पकड़ने के बाद में उसको फिर फॉलो अप एक्शन लिया है, असम तक जाके वहाँ से पेडलर, मेन पेडलर को पकड़ के वापस यहाँ लाया। और पहले बार सर ऐसा हुआ है कि हमने इन्फॉर्मेशन दिया 28 मई को, और 1 महीना होने से पहले कल जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था उसको अरेस्ट किया। ये पहले बार बहुत हमारे यहाँ में हो रहा है, इसीलिए हम लोग दिल से आप सब पुलिस ऑफिसर्स को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि आप लोग ये काम करने से हमारे बहुत घर के मदर्स के आंसू आप लोग पहुँच देते हैं कि हर दिन हर रात हम लोग मरते। इंसान तो जन्म लेने के बाद सर एक बार मरता है, हम मदर्स को बार बार मरता है बिकॉज ऑफ ड्रग। और इसको अभी हमको एक वे ऑफ होप हमको लग रहा है सर के आगे, इसीलिए बहुत बहुत Learned DGP Arunachal Pradesh Shri R.P. Upadhyay sir to give his message on this occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking to the citizens of East Siang district and in fact entire Arunachal Pradesh through the media present here. Sir. SP पासीघाट कमांडिंग ऑफिसर 5th IRBN मेरे साथ इनका इंट्रोडक्शन करा दें। ये चंडीगढ़ के बहुत रेस्पेक्टेड सिटीजन है, अरुणाचल घूमने आए हैं। वहाँ ड्रग्स के अगेंस्ट इन्होंने बहुत काम किया है। ये बिजनेसमैन भी हैं और वहाँ कॉरपोरेटर भी रहे। और इससे पहले मैं कई साल पहले चंडीगढ़ में पोस्टेड था, उस दौरान इनसे मिलके हम लोगों ने चंडीगढ़ में भी बहुत समस्या थी, उसमें काफ़ी काम किया। आज इनका यहाँ आना बड़ा सिम्बॉलिक है। वासे मदर्स, मेरे डिपार्टमेंट के सभी साथी, मीडिया से मेरे दोस्त आए, सभी दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ हम ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, पर हम ये मैसेज आम जनता तक पहुंचाने के लिए
बचाने काबिल हो पाए हैं कि ड्रग्स का धंधा और ड्रग्स का कारोबार अब अरुणाचल में नहीं चलेगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन ईस्ट सियांग की है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम हम पूरे राज्य में कर रहे हैं। हम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस तवांग में हुई जहाँ सभी एसपी लोग सब ये लोग भी आए। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ सीएम साहब थे, होम मिनिस्टर साहब थे। उसमें ये डिसाइड हुआ कि हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होगी। प्रायोरिटी नंबर 1 अगेंस्ट ड्रग्स होगी। 19, 20, 21 अप्रैल को ये कॉन्फ्रेंस हुई और 22 अप्रैल से हमने वार स्केल पे ये काम करना शुरू किया कि जहाँ भी कोई भी आदमी ऐसा काम कर रहा है, चाहे वो हमारा पुलिस वाला ही क्यों ना हो। आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल कल के अरेस्ट लगा के 28 पुलिस पर्सनल हैव बीन अरेस्टेड। हमारे अपने साथी, मतलब मेरे लिए वो बड़ा दुख की बात है, मतलब मुझे इससे तकलीफ भी होती है, लेकिन अब कोई चारा नहीं करता कि आप पुलिस में हैं नहीं है। अगर आप गलत काम करें तो आपके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो बाकी के साथ। और करीब करीब 200 से ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं, 785 लोग अरेस्ट हुए हैं और काफ़ी मात्रा में जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे वो हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, गांजा है, चरस है, उनकी रिकवरी काफ़ी मात्रा में होता है। और हमने इस बार पॉलिसी बनाई है, जैसे आपने कहा मैडम ने कि आसाम तक पकड़ा है, कि जो भी केस पकड़ते हैं उस पर कम से कम 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है कि वो कहाँ सप्लाई लाइन तक जाना है, और आगे भी 2 स्टेप जाना है। 2 स्टेप बैकवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड, एक वो तो 5 स्टेप का इन्वेस्टिगेशन जरूर करना है, वरना फिर जब तक सप्लाई लाइन पर डेंट नहीं होगा अल्टीमेट फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये वार हमारा ऐसे ही चलेगा, चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे सुमित रहे या कोई भी रहे, जो भी आएगा, ये कल्चर बनेगा पुलिस का कि इस चीज़ को हमें नहीं छोड़ना। क्योंकि जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ सेहत को नुकसान करता है, बल्कि फ्यूचर को उस आदमी के या जो भी ड्रग का सेवन करता है और पूरी फैमिली को। एवरेज साइज किसी फैमिली का 5 या 6 अगर मान के चलें तो एक आदमी के ड्रग्स पीने से 5-6 आदमियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, वो भी कुछ काम नहीं कर पाते। तो इससे बड़ा नुकसान सोसाइटी को, अगर पुलिस इसको टॉलरेट करती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नुकसान सोसाइटी का पुलिस नहीं कर सकती। ये हमारी सिर्फ ड्यूटी, लीगल ड्यूटी नहीं है, हमारी सामाजिक ड्यूटी भी है। क्योंकि अगर आप आज नहीं रोकेंगे तो ये मत मान के चलिए कोई घर बच पाएगा, ऐसा नहीं है। ये सबके घरों में प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे वो पुलिस हो चाहे ना हो। और काफ़ी जगह है, अब 28 लोग तो हमने अरेस्ट ही किए। वो ऐसे लोग हैं जिनको कई बार समझाया जा चुका है। और जैसा आपको पता हो, स्टेट गवर्नमेंट ने भी हम लोगों के कहने पे सीएम साहब को रिक्वेस्ट करके, और सीएम साहब भी इसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि हमारे यहाँ सर 31 जून तक एक डेट दी गई थी कि जो भी सरकारी कर्मचारी डिक्लेयर करना चाहे कि मैं ड्रग्स से पीड़ित हूँ, अगर वो बताता है तो सरकार उसका इलाज कराएगी, उसको छुट्टी देगी, जो भी मदद करेगी। लेकिन उसके बाद 31 जुलाई से हर सरकारी कर्मचारी का रेंडमली कभी भी ड्रग टेस्ट हो सकता है, और अगर वो ड्रग टेस्ट में फेल होता है तो उसको नौकरी से निकाल देता है। दिस इज़ ए गवर्नमेंट ऑर्डर। 31 जुलाई की डेट भी आने वाली है। उससे पहले हमने अपने सभी साथियों को, सबको मौका दिया कि आप बताइए अगर आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई बच्चा विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस भी है, तो उसको पता ही नहीं लगा, वो बीमारी लग गई, वो आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। जैसे इनकी बटालियन में 8 लोग आज मार्गरेटा में डी एडिक्शन सेंटर में, जिन्होंने खुद कहा कि सर हम ड्रग्स लेते हैं, हम इससे बचना चाहते हैं। मैंने उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज चल रहा है, अभी मैंने पता किया उसके बारे में। एक लड़का ठीक हो गया आ चुका है। ऐसे वेस्ट सियांग में 2 लड़के ठीक हो गया आ चुके हैं, बाकी को लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसे दूसरे लोग जिनको रात में पकड़ना पड़ा, जो बात ही नहीं सुन रहे, मानते ही नहीं हैं, और पुलिस की वर्दी पहन के ऐसा काम जो उनको रोकना चाहिए वही काम करते हैं, उनके साथ हमारी कोई रियायत नहीं। मैं कहता हूँ कि कोई पुलिस वाला अगर ड्रग्स के धंधे में होगा तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तो पुलिस नहीं है, दुश्मन है सभी, सोसाइटी का भी, हमारा भी। तो हम अपने साथियों को भी समझाते हैं और जो मदद चाहता है उसकी मदद भी करते हैं। आप लोगों के काम के बारे में मैं काफ़ी टाइम से 1-1.5 साल से जानता हूँ, लेकिन कोई ख़ास काम नहीं कर पा रहे थे। आपको याद हो, मैंने एक बार हमारे एसपी क्राइम साहब हैं रोहित राजवीर सिंह, उनको भेजा था कि आपसे बातचीत करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें और एक प्लान बनाएं। तो उन्होंने बातचीत करके एक प्लान ऑफ एक्शन बना के दिया, जो सुमित के साथ शेयर किया गया। और ये पाया गया कि अब हमें इस पर काम करना ही है, तो जैसा आपने बताया ये काम कर रहे हैं। तो दूसरा मैं आपको ये भी कह दूँ, इनको भी आए हुए बहुत कम टाइम, अभी बहुत टाइम रहेंगे, कम से 1-1.5-2 साल तो रहेंगे। तो आप चिंता ना करें और भी अच्छा काम करेंगे। मैं मीडिया से भी, साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आपके थ्रू भी सबको ये मैसेज भेजें कि दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड नाउ। जहाँ तक आज की रैली का सवाल है, आज क्योंकि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ है, इसके थ्रू हम लोग क्योंकि
कोविड वगैरह है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, इसका प्रिकॉशन लेते हुए कर सकते हैं। कोई रैली के जरिए आम जनता तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश है कि समाज के सभी वर्ग इस लड़ाई में आए, सिर्फ पुलिस से या वासे मदर से या मीडिया से आने से काम नहीं चलेगा। हर परिवार को इससे लड़ना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, सभी समाज सेवियों को, हर आदमी अपने लेवल का काम करेगा। कोई अवेयरनेस का काम करेगा, कोई एजुकेशन का करेगा, कोई इन्फोर्समेंट का करेगा। और बड़े लेवल पे हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप भी किया। कल ही मीटिंग थी कि रिहेबिलिटेशन के लिए हमारे पास जो सुविधाएँ होनी चाहिए, जैसे पासीघाट है, तो पासीघाट में समझता हूँ कि मिनिमम 50 से 100 बेडेड एक हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर रिहेबिलिटेशन है जरूरत है। तो वो सुविधाएं हमारे पास काफ़ी कम है। उसके लिए भी ऑनरेबल सीएम साहब ने अश्योर किया है कि काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा। ये सुविधाएं ओवरनाइट तो क्रिएट नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकती है उसको करना चाहिए। अब हम ये समझ के बैठ जाएँ कि पहले रिहेबिलिटेशन आएगा तब हम पकड़ेंगे, या पहले वो करेगा तब हम करेंगे, तो कुछ काम नहीं होगा। तो हमने अपना काम शुरू कर दिया, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। अगर हम ही बैठे रहें कि सब हॉस्पिटल नहीं है, ये लड़का कहाँ इलाज कराएंगे, जेल में जगह नहीं है, ऐसा सोच के तो कुछ नहीं करते। अपना काम शुरू कर, दिक्कत भी हो रही है जेल में आजकल, जैसे आपको पता ओवर क्राउडिंग होगी, काफ़ी लोग होंगे पर आपको इलाज नहीं। तो बड़ी समस्या है ड्रग्स की। बाद में उसके फॉलो पर जो होगा ऐसे ऐसे सिस्टम बनेगा, अवेयरनेस आएगी, लोग सब चीज़ें पैदा करेंगे। मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी और स्टेट कैबिनेट मीटिंग में भी इस आपके ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया कि हमारी पुलिस वासे मदद के साथ मिलकर काम कर रही है, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइजेशन और खासकर लेडीज़ तो जिनके साथ हम मिलकर काम भी करें, इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। आपको इन्वॉल्व करने का पर्पज़ ये है कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते और इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। तो जब एक बार ये शुरू की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर असली लड़ाई शुरू होगी। तो जब बहुत लोग 80% लोग निकल जाएंगे, तो उसमें 20% लोग ऐसे हैं जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट है, मतलब उनको ये काम करना ही करना है। उनसे जब लड़ाई वाला फेज़ आएगा, सेकंड फेज़, वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये वाला फेज़ तो थोड़ा आसान है, तो इसमें अभी काफ़ी समस्या बढ़ी थी, हम लोगों ने पकड़ना शुरू किया। उस तक भी पहुँचना है, अल्टीमेट एम है कि उस तक पहुँच के और अरुणाचल का जो सप्लाई नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय करें कि सप्लाई ना आए। सप्लाई लाइन पे हम लोग कट कर दें तो डिमांड लाइन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर सब डिमांड को पकड़ते रहेंगे, सप्लाई आती रहेगी, तो फिर नए लड़के आते रहेंगे, फिर नया पैदा हो जाएगा। तो सप्लाई लाइन को कट करने के इसीलिए हम काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। और इवन असम पुलिस से भी हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है। उनके डीजी साहब से मेरी बात होती है, उनकी तरफ से ये कि पूरे असम में अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप रेड कीजिए, बाकी हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो जितने भी केसेस हमने किए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम लोग भी हायर लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज भी सभी लोगों तक जाएगा कि ड्रग्स का सेवन ना करें, और ऐसे ही हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज जो हमारा एक ये ऐतिहासिक रैली था, अवेयरनेस ड्राइव कम कार रैली, जिसमें 20 से भी ज़्यादा गाड़ियां पार्टिसिपेट की, पब्लिक, पुलिस, सब लोग साथ, मीडिया पर्सनल्स, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, कृपया रिफ्रेशमेंट्स आपके लिए हैं, वो आप करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। There is a very big exercise was undertaken in Arunachal Pradesh during the beginning of this year, Right. to know the extent of the drug problem in the state. Right. We have gone through the Narcotic Control Bureau report Right. and other reports from NGOs and informal reports also available before us. Right. We realized, and government realized, that it's a big problem and we have to take some action on war footing, Right. on emergent basis. In the month of April, then this drive was started Right. all over the Arunachal Pradesh. Right. So far, as I have just told you, that we have arrested around 800 people in this connection, Right. and large recoveries have been made. Right. More than 30 policemen have also been arrested, Right. because they were found indulged in either drug consumption or drug trade. Right. We are further taking cooperation of Assam police also in this regard. Right. The ultimate purpose is to cut off the supply line. All right. Unless we do that, much achievement will not be permanent kind of thing. Right. So we are working in the direction. See, ultimately, unless we achieve that, we will not be able to sustain our efforts. So since Assam is our border state, Right. and we are sharing border, Right. so most of the things which are coming to Assam, whether Arunachal, whether legal or illegal, are coming through Assam. Right. Right.
So peddlers have also come to that point. Right. I'm thankful to Assam police that they have been cooperating with us, and we also been able to arrest many people in Assam also Right. who are supplying drugs here. And in time to come, with further intensification of efforts, more results will get. So as you've already heard from learned DGP sir, under the directions, there was a one-time immunity provided to all the police personnel, where they could come to us and they could declare if they are addicted to any drugs. Right. Now, some people voluntarily came to us and declared that they are drug addicts. Right. They have all been sent to Margarita, Assam. Yes. 7 such IRBN personnel have been sent to Margarita, Assam, who declared that Yes. they are taking drugs. Yes. Now, there were some suspected drugs addict people who did not declare, but we suspected that they may be taking intoxicating substances. Yes. So we have decided to put them under special in-house rehabilitation program, Right. where they were not allowed to leave the battalion, Right. but they were supposed to stay inside the battalion only. Yes. Now these 3 people, out of those, one was a civilian Yes. who had come from outside and was trying to supply them with drugs because they are drug addicts. Okay. When we got information, we caught them red-handed, and we registered an FIR immediately with Pasighat police station. Right. They were immediately arrested, Right. and the moment they were arrested, they stopped being police personnel. Okay. They are now criminals, Yes. and they will be treated just like criminals. Right. Already they have been suspended. Earlier also, because they were suspected and they were absent from a long time, Yes. there's already a pending disciplinary inquiry against them, Right. and we will not spare them at any cost. Right. Even after all the punishments are done, Yes. after the disciplinary inquiry is done, Yes. we have strict directions to dismiss such personnel. Right. So we will be doing that, Yes. and that is how I want to be very clear. Right. That any IRBN personnel or any police personnel Right. who is involved in such activities Right. stops being a police personnel, Yes. because as a uniformed personnel, Yes. it is our duty to stop drugs. If we ourselves consume drugs, Right. then we stop being police people, we start becoming criminals. Right. And we will be dealing with them very firmly. Yes. Like I said, the other suspected drug addicts are under our watch. Right. We are trying to counsel them, we are trying to motivate them. Right. I have prepared a detailed schedule for them, which involves working, yoga, Yes. motivational lectures, and first we are trying to reform them. Right. And we have already given them the option of going to rehab, Right. and some of them have gone also. Right. So our strategy is two-pronged. One, we are trying to motivate and trying to improve their lives by doing that. Right. Second, if they still don't improve, then we are taking strict action against them, Yes. and they will not be. Yes. No, we are very strict against them, and since IRBN has a lot of personnel, 903 personnel, Yes. that is why you might think that they are more from specifically IRBN. It's Yes. not like that. Right. We have completely sealed our gates. They are properly guarded. No civilian is allowed to enter unless with proper permission or official work. Yes. So we are taking full precautions. Now this person tried to climb through the wall, Yes. and it's not like he succeeded. We Right. caught him. Okay. So we can't say this is a failure, because we were the ones who caught him and handed him to the police. Right. So obviously we were alert and able to catch him. Okay. But we are very strict, and we will not tolerate it at any cost. Okay. Thank you.